हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कृष्ट उपाध्याय और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मुदालियर कमीशन। ये है वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में। यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की कौन-कौन सी मेजर रिकमेंडेशंस थी जो मुदालियर कमीशन ने हमें बताई थी। चलिए शुरू करते हैं। तो आयोग के जो भी मुख्य सुझाव और सिफारिशें हैं वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स में लिखने की कोशिश की है, जिसमें पहला है एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, then newly organized form of secondary education, study of languages, religious education, examination, curriculum, dynamic methods of teaching and learning, और teachers status, then physical well-being of students and character buildings। तो ये मतलब पूरे जितने भी सुझाव हमने आगे बात की है सबके बारे में, ये उसका एक शॉर्ट नोट टाइप का है। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन व्यू में आगे बात करेंगे। जैसे पहला है एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन के क्या क्या एम थे जो आयोग ने अपने आप के लिए निर्धारित किए कि अगर हम माध्यमिक शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को तो उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए जो उन्होंने निर्धारित किए थे। जैसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी कि एक बच्चे में इस तरह की शिक्षा देना जिससे उनमें डिसिप्लिन, टॉलरेंस, पेट्रियोटिज्म, कोऑपरेशन, क्लियर थिंकिंग, इस तरह के जो भी क्वालिटीज हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप हो सकें। तो सेकेंडरी एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, यानी जैसे इसका कहने का मतलब था कि जैसे अगर कोई जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है तो वहाँ की एजुकेशन में इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों वो सब उसके करिकुलम में एडेड होनी चाहिए। और बच्चे का मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसका इंटरेस्ट वोकेशनल में है या किसी और तरह की प्रोफेशनल सब्जेक्ट में है तो उस वो भी उसके सिलेबस में होना चाहिए। मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी एजुकेशन ऐसी हो जो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करे। देन सेकंड पॉइंट, न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इन्होंने क्या किया, आयोग ने पूरा जो माध्यमिक शिक्षा था उसके एक नए ढांचे को प्रस्तुत किया। ठीक है, पूरी तरह से ढांचे को चेंज करके एक नया ढांचा प्रस्तुत किया और कहा कि इसके हिसाब से भारत सरकार को माध्यमिक शिक्षा को तैयार करना चाहिए। जैसे अगर हम इसको देखें तो जो सेकेंडरी एजुकेशन थी इनके अनुसार वो पूरी 7 साल की होनी चाहिए। ठीक है, टोटल 7 ईयर्स की होनी चाहिए, जिसमें 11 से 17 वर्ष के बच्चे होने चाहिए। और इन्होंने उसको दो भागों में बांटने को कहा, जो माध्यमिक शिक्षा है उसको दो भागों में बांटने के लिए कहा। पहला जूनियर सेकेंडरी, जिसको सीनियर बेसिक भी कह सकते हैं, 3 साल यानी छठी, सातवीं, आठवीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हायर सेकेंडरी, जिसमें 4 साल यानी 9 से लेकर 12th क्लास, 9, 10th, 11, 12th। तो ये दो भाग थे जिसमें उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को बांटा। उसके बाद है डेवलपिंग द स्कूल अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यालयों को बच्चों के जो उनका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चेंज करना, उसके हिसाब से डेवलप करना। या फिर अगर वहाँ का जो ज्योग्राफिकल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो एरिया इंडस्ट्रियल है तो वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम हो वो इस तरीके की हो कि बच्चे इंडस्ट्री उनका मतलब उस तरह की उनकी नॉलेज दी जाए ताकि वो उसमें गेन कर सके, उसमें बढ़ सके, इंडस्ट्री रिलेटेड एजुकेशन दी जाए। अगर जैसे विलेज वाला एरिया है, विलेजर्स का एरिया है, तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड इस तरह की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो इस तरह के कामों को कर सकें। या फिर बच्चा कहीं अगर कोई वोकेशनल स्टडीज में आगे है या उनका इंटरेस्ट है उसमें, तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजियस एजुकेशन और एग्जामिनेशन की, तो भाषा के लिए उन्होंने कहा कि इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये सभी भाषाएं महत्वपूर्ण तरीके से बच्चों को पढ़ानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कई सारे मतलब अपनी बात को कहने के लिए कई सारे लॉजिक्स भी दिए कि क्यों हमें हिंदी भाषा को पढ़ाना चाहिए या क्यों अंग्रेजी भाषा को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो लॉजिकल मैनर में उन्होंने ये बातें कही कि उनको ये बच्चों को इस तरह की लैंग्वेजेस को पढ़ाना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को। रिलीजियस एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने इसे जरूरी बताया कि हाँ बच्चों को देना चाहिए, आवश्यक रूप से देना चाहिए, लेकिन इसमें पेरेंट्स की परमिशन हो पहले। उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें पेरेंट्स की परमिशन हो कि हाँ हम आपके बच्चे को रिलीजियस एजुकेशन देंगे। और ये जो है, जो नॉर्मल एजुकेशन हम दे रहे हैं उससे पहले यानी सुबह या फिर
उसके बाद में दी जानी चाहिए। एग्जामिनेशन में भी इन्होंने काफी सुधार किए। उसके लिए इन्होंने बताया कि जो ऐसे टाइप एग्जामिनेशन है उसकी बजाय एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो परफॉर्मेंस है वो एक मतलब ईयर के लास्ट में ना होके उसको कैलकुलेट करके जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यानी पूरे साल की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो भी है बच्चे की उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट करना चाहिए। बात करें अगर करिकुलम की, तो पाठ्यक्रम में इन्होंने जो माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम हो ऐसा हो जो उनके उद्देश्यों को पूरा करे। जैसे और इसमें जो है सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, मैथ्स, आर्ट्स, संगीत, शिल्प या फिर फिजिकल एजुकेशन जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेबस में खास तौर से इन्होंने ऐड करवाए। उसके बाद जो उच्चतर माध्यमिक है यानी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन थी उसमें इन्होंने मानव विज्ञान, विज्ञान, टेक्निकल विषय, वाणिज्य विषय, जो एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट्स हैं या फिर फाइन आर्ट्स का हो गया या होम साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को खासा तौर पर इम्पोर्टेंस दी और ये कहा कि इस तरह के विषय को हायर एजुकेशन में हायर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए। देन अगर हम बात करें जो टीचिंग का जो मेथड था और टीचर्स का क्या स्टेटस था इसके बारे में अगर हम बोलते हैं तो मेथड ऑफ टीचिंग के लिए इन्होंने कहा कि जो वर्बलाइजेशन या मेमोराइजेशन जैसी चीजें हैं यानी कि टीचर बोल रहा है या बच्चों का रट्टाफिकेशन के लिए जो वहाँ पे बताया जाता था उसकी बजाय क्वांटिटी एजुकेशन की बजाय उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। उनको प्रोजेक्ट वर्क या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ाया जाए ताकि वो कुछ करके सीखें और वो नॉलेज उनकी कंक्रीट हो और पर्पसफुल हो, ठीक है। ऐसी नॉलेज की तरफ उन्होंने बढ़ावा दिया। फिर अगर हम बात करते हैं टीचर्स के स्टेटस की यानी टीचरों का क्या स्टेटस था उस वक्त, तो उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि टीचरों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। उनकी सैलरी, उनकी जो प्रॉब्लम्स है यानी टीचर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है पढ़ाते वक्त, ये सारी चीजें और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब भी उन्होंने ध्यान में रखा और उसके लिए अपने सुझाव दिए, रिकमेंडेशंस दी, ठीक है। और जो टीचर हैं उनकी ट्रेनिंग पर खासा ध्यान दिया गया कि उनके एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए टीचिंग की एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी समझी गई। देन फिजिकल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एंड कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि कैरेक्टर डेवलप करने, एक ऐसी एजुकेशन दी जाए बच्चों को जो उनका कैरेक्टर डेवलप करे, ठीक है। जिसके लिए कई तरह के जो प्रोग्राम्स है उसका सहारा ले सकते हैं, जैसे क्लास में इस तरह का काम, ग्रुप वर्क करवाना कि बच्चों में एक सहमति, आपसी सहमति की भावना पैदा हो, को करिकुलर एक्टिविटीज करवाना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं ताकि उनका जो बच्चों का है वो कैरेक्टर डेवलप हो सके। उसके बाद बच्चों के वेलफेयर के लिए भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस बताई गई जिसमें मतलब उनके सुदृढ़ता के लिए जैसे इसमें हम कह सकते हैं उनका रेगुलर चेकअप और उनके फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं, इस तरह की एक्टिविटीज पर ध्यान दिया गया और उसकी रिकमेंडेशंस उन्होंने बताई। तो ये थे सारे रिकमेंडेशंस जो मेनली हमारे मुदालियर कमीशन में हैं जो उन्होंने बताए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।